हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्पेशली फॉर बीएससी 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, और ये बॉटनी पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का वन शॉट रहने वाला है। ठीक है, तो आपका ये जो यूनिट का नेम है वो है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज़ प्लांट वाटर रिलेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वाटर पोटेंशियल की, एंड उससे भी पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि अगर आपको जूलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको जूलॉजी और बॉटनी के वन शॉट वीडियोज़ देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियोज़ देखने हैं तो आप कैची स्टडी पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है वाटर पोटेंशियल, जिसको हम साई डब्ल्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वाटर पोटेंशियल डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच वाटर विल फ्लो। वाटर पोटेंशियल क्या डिटरमाइन करता है? बेसिकली ये आपके डायरेक्शन को डिटरमाइन करेगा, जिस डायरेक्शन में आपका जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे बोला जा रहा है वाटर हमेशा आपका मूव करेगा, कहाँ से, किस एरिया से? तो हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ वो मूव करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया भाई? आपका साई डब्ल्यू इक्वल साई एस प्लस साई पी। यहाँ पर जो आपका साई एस है वो है सॉल्यूट पोटेंशियल। तो ये जो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल है ये क्या है? व्हेन सॉल्यूट लाइक सॉल्ट और शुगर, कोई सॉल्यूट जैसे आपका सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, डिजॉल्व इन वाटर, जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं द वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेज, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो आपका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है और ये हमेशा आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, और साई पी क्या होता है? ये है आपका प्रेशर पोटेंशियल। द टर्गर प्रेशर बिल्ट इनसाइड द सेल ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, और ये आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब यूजुअली आपको आपका पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स मतलब सच एज आपका लीव्स हो सकता है। ठीक है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यानी कि जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट्स, प्लांट के एरियल पार्ट जैसे लीव से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसके सिग्निफिकेंस या फिर बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स इन द प्लांट। ये क्या करता है? इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्रिएट करता है एक पुलिंग फोर्स को, प्लांट के अंदर एक पुलिंग फोर्स को क्रिएट करता है विच पुल्स वाटर अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि क्या होता है कि जैसे ही पुलिंग फोर्स वहाँ पे क्रिएट होता है तो ये क्या करता है, जो वाटर है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड से अपवर्ड में पुल करता है, मतलब खींचता है। एंड इट कीप्स द लीव्स कूल, और ये आपके लीव्स को कूल रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है लाइट एंड टेम्परेचर। तो हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर कॉज द स्टोमेटा टू ओपन विच इंक्रीजेज ट्रांसपिरेशन। देखो जितना हाई लाइट इंटेंसिटी होता है और हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से क्या कॉज होता है कि स्टोमेटा ओपन होता है, एंड विच इंक्रीजेज ट्रांसपिरेशन, और उसकी वजह से क्या होता है आपका ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है। तो जब जब हाई लाइट और हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरा है आपका ह्यूमिडिटी, जिसमें क्या है मॉइस्चर इन द एयर। तो इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी हाईली ह्यूमिड, अगर आपका जो एयर है वो हाईली ह्यूमिड है तो आपका ट्रांसपिरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ह्यूमिड मतलब उसमें अगर मॉइस्चर है, तो अगर ह्यूमिडिटी का मतलब है मॉइस्चर इन द एयर, तो अगर आपका एयर जो हाईली क्या है ह्यूमिड मतलब उसमें मॉइस्चर है तो आपका ट्रांसपिरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रूट प्रेशर एंड गुटेशन। तो रूट प्रेशर क्या है? एट नाइट व्हेन ट्रांसपिरेशन डज नॉट टेक प्लेस, यानी जब रात का वक्त होता है, जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, रूट्स कंटिन्यू टू अब्जॉर्ब मिनरल्स, और रूट्स क्या करती हैं? रूट्स मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और मतलब जैसे ट्रांसपिरेशन बेशक नहीं हो रहा है पर आपका जो रूट्स है वो कंटिन्यू मिनरल्स एंड वाटर को सॉइल से अब्जॉर्ब करते रहते हैं, बेशक ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है। तो दिस बिल्ड्स अ पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड द रूट्स। इसकी वजह से रूट्स के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर बिल्ड होता है एंड उसको रूट प्रेशर कहा जाता है। ठीक है जी, आगे है आपका गुटेशन। गुटेशन क्या है? ड्यू टू दिस रूट प्रेशर। अब ये जो रूट प्रेशर की भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे,
तो जैसे ही ये रूट प्रेशर आपका होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स स्टार्ट ओजिंग आउट फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीव्स थ्रू स्पेशल पोर्ट्स कॉल्ड हाइडाथोर्स। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह का टाइम होता है, तो इस रूट प्रेशर की वजह से आप देखते हैं कि जो लीव्स का जो मार्जिन होता है, जो किनारे होते हैं, वहाँ से वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, गिरते हैं छोटे छोटे। आपने ये रियल लाइफ में देखा है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं बताया मैंने आपको। तो ये प्रोसेस जो होता है आपका वो गुटेशन बोला जाता है, ठीक है भाई। आगे आता है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन क्या है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपके एसेंशियल एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज कंसिडर्ड एसेंशियल ओनली इफ द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट इट एंड इट्स डेफिशिएंसी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर अल्टरनेटिव एलिमेंट्स। बोला जा रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जब कोई प्लांट उसके बिना नहीं रह सकता है, जब वो प्लांट के लिए एकदम कह सकते हैं एसेंशियल है, नेसेसरी है, वो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को उस एलिमेंट के बिना कर ही नहीं सकता, और ना ही आप उस एलिमेंट की जगह किसी दूसरे एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी अल्टरनेटिव एलिमेंट आप वहाँ पे उसका नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इन दिस केस वो एलिमेंट आपको क्या बोला जाएगा कि वो एसेंशियल एलिमेंट है। अब जो क्राइटेरिया होता है आपका एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट का, वो क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है वो एलिमेंट्स जिनकी जो नीड है वो लार्जर क्वांटिटी में होती है। वहीं पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि वो मिनरल्स जिनकी, वो एलिमेंट जिनकी जो नीड है वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है। तो यहाँ पर जैसे आपके बहुत सारे नाम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आता है आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, बोरोन, क्लोरीन, निकल। तो इस तरीके से ये आपके किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मेजर एलिमेंट्स। यानी अब हमने यहाँ पे जो मेजर एलिमेंट्स की बात करी थी उनके रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो पहला नाइट्रोजन की बात करें तो एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस एंड क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज द येलोइंग ऑफ लीव्स। और जैसे ही नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो आपका जो लीव है वो येलो येलो सा पड़ने लगता है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, जिसको हम क्लोरोसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका फास्फोरस। तो फास्फोरस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ क्रूशियल फॉर एटीपी। ये एटीपी एंड डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए क्रूशियल होता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, टर्न्स द लीव्स डार्क ग्रीन। आपकी जो लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन और पर्पल हो जाती हैं एंड स्टर्न्स प्लांट ग्रोथ। तो ये अगर आपके फास्फोरस की कमी होगी तो आपको इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म्स। यानी जो आपका पोटेशियम है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है स्टोमेटा के एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज बर्निंग और स्कोरिंग ऑफ लीफ मार्जिन्स। और जैसे ही पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है आप देखते हैं कि जो लीफ का जो मार्जिन है, जो किनारा है, वहाँ से वो बर्न हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन टू प्राइमरी वेज। आपके जो आयन्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं दो प्राइमरी वेज में। पहला होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो नो एनर्जी एटीपी इज़ कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट जब भी होता है तो कोई आपका एनर्जी या फिर मैं कहूँ एटीपी कंज्यूम नहीं होता है इस प्रोसेस में। आयन्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। जो आपके आयन्स मूव करते हैं वो हाई कंसनट्रेशन वाले एरिया से लो कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो इन दिस प्रोसेस आयन्स आर मूव्ड फ्रॉम अ लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन एरिया। मतलब जस्ट अपोजिट हो गया है, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। देयरफॉर एटीपी एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट्स एज अ पंप हेयर। तो यहाँ पर इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका जो एटीपी है, जो एनर्जी है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव में नहीं होती है, ठीक है भाई। नीचे समझ में आ गई है। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं तो वो है आपका फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप। तो ये है फ्लोएम सैप इज़ द फ्लूइड। फ्लोएम सैप जो है वो आपका एक फ्लूइड होता है दैट ट्रांसपोर्ट फूड विद इन द प्लांट, जो कि प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एंड इट कंसिस्ट प्राइमरीली
ऑफ वाटर एंड सुक्रोज। इसमें प्राइमरीली आप देखेंगे कि वाटर एंड सुक्रोज होता है अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। तो और अगर हम आपका सेकंड इसमें बात करें गिरलिंग एक्सपेरिमेंट की, तो इसमें क्या होता है, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ रिंग ऑफ बार्क इंक्लूडिंग द फ्लोएम लेयर, यानी जो आपका बार्क का एक रिंग बनता है जिसमें क्या है इंक्लूडिंग द फ्लोएम लेयर जिसमें इंक्लूड है इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्री ट्रंक। तो जो रिंग बनता है बार्क का वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ट्री ट्रंक से। तो दिस ब्लॉक्स द फ्लोएम, ये फ्लोएम को ब्लॉक कर देता है। दिस ब्लॉक द फ्लोएम द फूड कमिंग फ्रॉम द टॉप फ्रॉम रीचिंग द रूट्स। तो ये क्या कर देता है आपका, ये कर देगा आपके जो फ्लोएम है उसको ब्लॉक कर देता है एंड द फूड कमिंग फ्रॉम द टॉप फ्रॉम रीचिंग द रूट्स, एंड जो फूड आ रहा है टॉप से फ्रॉम रीचिंग द रूट्स, जो कि रूट्स को क्या कर रहा है, रूट्स तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलता है, द रीजन जस्ट एबव द रिंग स्वेल्स अप। तो वो जो रीज़न है एबव द रिंग वो स्वेल्स अप हो जाता है, मतलब उस पर स्वेलिंग आ जाती है। एंड दिस प्रूव्स दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस एक्सक्लूसिवली थ्रू द फ्लोएम। तो इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो रहा है जो कि टेक प्लेस कर रहा है वो एक्सक्लूसिवली थ्रू द फ्लोएम के थ्रू है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, तो वो है आपका प्रेशर फ्लो मॉडल या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मंच टू एक्सप्लेन हाउ फूड मूव्स थ्रू द फ्लोएम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें यहाँ पे सोर्स की यानी लीव्स की। तो ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स वाया फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज एंड लोडेड इनटू द फ्लोएम यानी सीव ट्यूब्स थ्रू एन एक्टिव प्रोसेस। बोला जा रहा है ग्लूकोज जो आपका प्रिपेयर होता है लीव्स में, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो कन्वर्ट होता है सुक्रोज में एंड लोडेड इनटू द फ्लोएम यानी जो सीव ट्यूब है आपका उसमें थ्रू एन एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है ये, ठीक है। दूसरा आपका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेंक यानी रूट्स और फ्रूट्स की, तो एट द डेस्टिनेशन वेयर फूड इज़ रिक्वायर्ड सुक्रोज इज़ अनलोडेड फ्रॉम द फ्लोएम। तो एट द डेस्टिनेशन यानी उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है सुक्रोज इज़ अनलोडेड फ्रॉम द फ्लोएम। सुक्रोज जो होता है वो फ्लोएम से अनलोडेड होता है। मूवमेंट क्या है यहाँ पे, अ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ क्रिएटेड एट द सोर्स एंड लो प्रेशर इज़ क्रिएटेड एट द सिंक। जो आपका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्रिएट होता है सोर्स पे एंड जो लो प्रेशर होता है वो क्रिएटेड एट द सिंक। ड्यू टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट फूड फ्लोज इन मास फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसकी वजह से क्या होता है, जो फूड फ्लोज होता है इन मास वो कैसे होता है, फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं जो कि 15 मिनट्स के अंदर ही आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है। ये पूरा वन शॉट है, आगे भी हम ऐसे ही वन शॉट लाते रहेंगे ताकि आपका टाइम भी पूरा का पूरा सेव हो सके और आप कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर्स को कवर कर पाएँ। ये एक ऐसा चैनल होगा जहाँ पे आपका पूरा सिलेबस जो कि 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में पूरा चैप्टर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा विद नोट्स। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।